हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी एक ऑनलाइन वेबसाइट पे एक ऑनलाइन क्विज़ करा सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं किसी भी फ्री डोमेन की वेबसाइट पे, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा एक ऑनलाइन वेबसाइट पे, कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जो मैंने फ्री डोमेन ले रखा है उस पर आप एक ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बैंक का एग्ज़ाम होता है या कुछ भी, आप कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो वो आप यूज़ करके इसमें कर सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले 2 प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं अपना लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से हमें सबसे पहले जाना है प्लगइन्स पे। तो प्लगइन्स पे एक प्लगइन आपको WP Pro क्विज़ वाला प्लगइन चाहिए होगा इसमें। वो आपको एक्चुअली उसमें नहीं मिल पाएगा, वर्डप्रेस के सर्च में वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसका लिंक मैं आपको एक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसी वेबसाइट पे वो है जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये एक WP Pro क्विज़ प्लगइन है। ये कुछ पर्पजेस से ये वजह से ये आपका उसमें से हटा दिया गया है वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में से, लेकिन आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। मैंने एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट कर लेंगे तो एक आपका नीचे आइकन आ जाएगा WP Pro क्विज़। ठीक है, इसको आपको WP Pro क्विज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक नई क्विज़ क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने ये क्विज़ क्रिएट करी हुई है टेस्ट करके, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे ऐड क्विज़ जाएंगे, एक क्विज़ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ऐड क्विज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्विज़ कुछ भी नाम लिख सकते हैं इस क्विज़ का। मान लीजिए स्पोर्ट्स लिख देते हैं। स्पोर्ट्स की अगर आप कोई क्विज़ कराना चाहते हैं तो वो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स लिख के एक क्विज़ क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उस वाली पुरानी क्विज़ की जो मैंने क्रिएट करी हुई है वो सेटिंग्स कर सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग, और बाकी इस पर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। नो क्विज़ डिस्क्रिप्शन फील्ड, तो डिस्क्रिप्शन फील्ड में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसका मैंडेटरी है, वो रिक्वायर्ड चीज़ है। ठीक है, जो आपका ऑप्शनल है वो आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, वो मैं अभी आपको उस वाली क्विज़ का दिखाऊंगा जिसमें मैंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन की से फील्ड है, तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे, वो सेव कर देंगे। अब आपको क्या क्या चीज़ उसमें सेटिंग करनी है वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो दोबारा से आपको किस पे जाना है, WP Pro क्विज़ पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये क्विज़ क्रिएट हो गई स्पोर्ट्स के नाम से। ठीक है, तो जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ कि क्या सेटिंग्स आपको करनी है। ये टेस्ट वाली एक क्विज़ क्रिएट करी हुई है मैंने। इसमें हाइड क्विज़ टाइटल, अगर आप टाइटल दिखाना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर अनटिक रहने दीजिए। हाइड रीस्टार्ट क्विज़ बटन, अगर आप किसी को दोबारा से रीस्टार्ट कराना चाहते हैं सेम लॉगिन पे तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं रीस्टार्ट के लिए। इसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। हाइड द रीस्टार्ट क्विज़ बटन इन द फ्रंट एंड, तो ये आपका अगर एक्टिवेट रहेगा तो ये आपका हाइड रहेगा, मतलब रीस्टार्ट नहीं कर सकता कोई भी। हाइड व्यू क्वेश्चंस बटन, क्वेश्चंस को हाइड द व्यू क्वेश्चन बटन इन द फ्रंट एंड, इसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हाइड एक्टिवेट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा आपका। डिस्प्ले क्वेश्चंस रैंडमली, एक्टिवेट रहने देंगे इसे। टाइम लिमिट डाल सकते हैं आप, जैसे मैंने 30 सेकंड्स की एक क्विज़ बनाई है, आप इसमें अकॉर्डिंग टू सेकंड्स में कैलकुलेट करके आप टाइम डाल सकते हैं। जैसे 120 सेकंड्स अगर मैं डाल देता हूँ तो ये आपकी 2 मिनट की एक क्विज़ हो जाएगी। स्टैटिस्टिक्स की आप उसका पूरा डेटा देखना चाहते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आपके अकॉर्डिंग हो। क्वेश्चन ओवरव्यू, इसमें एक डेमो भी दे रखा है कि इस तरीके से आपको ओवरव्यू दिखाई देगा, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। समरी आपको इस तरीके से दिखाई देगी। कोई समरी आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इफ़ यू इनेबल दिस क्वेश्चन, नो
क्विज ओवरव्यू विल बी डिस्प्लेड बिफोर फिनिशिंग क्विज। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड यूज़र आर अलाउड टू स्टार्ट द क्विज। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के क्विज कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन वाला प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। शो पॉइंट्स, क्वेश्चन के अगर मार्क्स आप शो करना चाहते हैं कितने पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है तो वो ऑप्शन भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर आंसर, तो इस तरीके से नंबर्स की फॉर्म में आप आंसर भी देख सकते हैं कि 1 2 3 ये ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। तो इसमें से विद नंबरिंग और विदाउट नंबरिंग दोनों ऑप्शन हैं। हाइड करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, अगर आप शो कराना चाहते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट तो वो भी ऑप्शन कर सकते हैं, अगर नहीं शो कराना चाहते हैं तो उसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर मार्किंग, अगर आप कलर्स के थ्रू शो कराना चाहते हैं तो हाईलाइटेड में करेक्ट इनकरेक्ट और करेक्ट का ऑप्शन शो कर देगा, और नहीं यूज़ करना चाहते हैं नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन डेमो में दे रखा है। हाइड क्वेश्चन पोजीशन ओवरव्यू, क्वेश्चन 1 of 1 अगर ये शो करना चाहते हैं तो डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, और एक्टिवेट कर देंगे तो आपका इस तरीके की फॉर्म में आएगा। मैंने एक्टिवेट कर रखा है तो मेरा ये जो सेकंड वाली फ़ोटो है इस तरीके की फॉर्म में आएगा। हाइड क्वेश्चंस नंबरिंग, नंबरिंग क्वेश्चंस की अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ये आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, तो मेरा फर्स्ट वाले फॉर्मेट की तरह आएगा। डिस्प्ले कैटेगरी, इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन कैटेगरी विल बी डिस्प्लेड इन द क्वेश्चन। तो कैटेगरीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन रख रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन रख रहे हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रख रहे हैं, तो आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। रिजल्ट ऑप्शन, अगर आप हैंड टू हैंड रिजल्ट शो कराना चाहते हैं क्विज खत्म होने के बाद तो वो भी रख सकते हैं, और अगर अदरवाइज़ आप सेव करना चाहते हैं अपने पास तो वो भी आप रख सकते हैं। बाद में आप रिज़ल्ट मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। शो कैटेगरी स्कोर, कैटेगरीज का स्कोर अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो इस तरीके से आपका सब चीज़ का इसमें डेमो अवेलेबल है। हाइड करेक्ट क्वेश्चन डिस्प्ले, इफ़ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन नो लॉन्गर नंबर ऑफ करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन आर डिस्प्ले ऑन द रिजल्ट। तो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं करेक्ट आंसर्स को बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो आप ये ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा वो ऑप्शन दिया हुआ है कि डिसेबल होगा तो ये रहेगा, एक्टिवेट होगा तो इस तरीके से रहेगा। हाइड क्विज टाइम डिस्प्ले, ये इनेबल ही रखेंगे तो ज़्यादा रहेगा, अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका डिसेबल हो जाएगा। हाइड स्कोर, स्कोर आप शो नहीं करना चाहते हैं तो इसे हाइड कर सकते हैं। तो जब ये डिसेबल रहेगा तो फर्स्ट वाली विंडो रहेगी, और इन्हें एक्टिवेट रहेगा तो सेकंड वाली विंडो रहेगी। तो मैंने एक्टिवेट कर रखा है इसे, इसलिए ये सेकंड वाली क्वेश्चन विंडो शो करेगा। बाकी क्विज मोड, इसमें कई तरीके के डेमो दे रखे हैं। इस तरीके से आप क्विज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या नेक्स्ट और बैक बटन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैंने ये वाला चूज़ कर रखा है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में आपकी क्या होगी, सारी स्कोरिंग वो आपके पास इसी प्लगइन में स्टोर होती चली जाएगी, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, लीडर बोर्ड में ये एक्टिवेट कर लेंगे ऑल यूज़र्स के लिए, रजिस्टर्ड यूज़र हो या नॉन रजिस्टर्ड यूज़र हो। इंसर्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन लॉग्ड इन यूज़र विल बी ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू द यूज़र बोर्ड। सॉर्ट, बेस्ट यूज़र आपका टॉप पे आ जाएगा उसमें। ठीक है, कुछ आप फील्ड्स अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 फील्ड ऐड कर रखी है, नेम और ईमेल आईडीज़ की, तो इसको भी आप ऐड फील्ड पे जाएंगे और नई फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन ईमेल सेटिंग, अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन यूज़र्स को भेजना चाहते हैं रिजल्ट के बाद तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं फॉर रजिस्टर्ड यूज़र और फॉर ऑल यूज़र्स। तो रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो केवल रजिस्टर्ड यूज़र पे आपका चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर मेल आईडीज़ जिनको आप भेजना चाहते हैं वो सब सेलेक्ट करके आप यहाँ डाल सकते हैं। ईमेल सेटिंग एक्टिवेट कर देंगे तो आपका ईमेल नोटिफिकेशन भी जाना शुरू हो जाएगा। क्विज डिस्क्रिप्शन, जो भी आप अपने क्विज के बारे में बताना चाहें वो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रिजल्ट टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने थैंक्स लिख रखा है। ठीक है, फिर हम इसको सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद हमारी वो क्विज़ क्रिएट हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है कि अब हमें क्वेश्चंस कैसे इसमें एंटर करने हैं। तो क्वेश्चंस एंटर करने के लिए जब आप इस पर माउस को रोल ओवर करेंगे तो यहाँ क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको ऐड कैसे करना है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा। टाइटल अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट क्वेश्चन डालना चाहें तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं। कैटेगरीज, अगर आपने कोई कैटेगरी बनाई है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैथ्स या स्पोर्ट्स, कोई भी कैटेगरी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसी में डाल देता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। सिंगल चॉइस आंसर रखना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 4 चॉइसेस डाल सकते हैं। ऐड न्यू आंसर, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चॉइसेस डाल के इसको सेव कर देंगे। करेक्ट आंसर भी आपको देना होगा, तो इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे बी अगर मैं करेक्ट आंसर कर देता हूँ तो बी को करेक्ट आंसर पे ही सेव कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इसके अंदर। क्वेश्चंस आपके दिखाई देने, प्रीव्यू आप चाहते हैं तो आपको एक प्रीव्यू भी शो हो सकता है। इस तरीके से ये स्टार्ट क्विज़ मैंने कर दी, इस तरीके का आपकी क्विज़ कुछ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, तो ये आपका प्रीव्यू रहेगा। ये अभी देखेंगे बाद में जब हम ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं आप कि जितने भी यूज़र्स हैं वो जब यूज़र आपके जब सबमिट करेंगे क्विज़ तो उसमें आपकी पूरी स्टैटिस्टिक दिख जाएगी, कितने इनकरेक्ट हैं कितने करेक्ट हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में से कितने इनकरेक्ट हैं कितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। ऐसे ही एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन है। लीडर बोर्ड के ऑप्शन में आपको चीज़ें अवेलेबल रहेंगी कि कितने यूज़र्स ने आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 2 यूज़र दिखा रहा है, तो अभी एक एडमिन मैंने का रखा है और एक मैंने साइट के थ्रू रजिस्टर कराया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आपकी ये क्विज़ किस तरीके से दिखाई देगी। ये लॉगिन और लॉगआउट के लिए एक आपको प्लगइन और चाहिए होगा, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये लॉगिन लॉगआउट का प्लगइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं आप कि ये आपका स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो गया। तो स्टार्ट क्विज़ में आपका टाइमर जो आपने लगा रखा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पे मूव करना चाहते हैं, मान लीजिए 4th क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से पहुँच सकते हैं। आंसर्ड वाले आपके इसमें दिखाएगा ग्रीन में, और येलो वाले आपके रिव्यू अगर आप रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन है नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। अगर आपका टाइम आउट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। कोई समरी आप देख सकते हैं, बाद में ये मैंने जो 2 फील्ड्स डाली थी वो हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि टाइम आउट हो गया, क्योंकि 30 सेकंड्स का ही टाइम मैंने सेव नहीं करा था, जो मैंने 120 मिनट्स डाले थे, तो इसलिए ये 30 सेकंड्स में आपकी क्विज़ आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये रिव्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने क्या क्या आंसर दिए थे, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे जो भी आंसर्स आप लगा चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन क्विज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है कि हम लॉगिन और रजिस्टर वाला पेज बना सकें, और ताकि रजिस्टर्ड यूज़र को ही क्विज़ के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकें। तो उसके लिए आपको एक प्लगइन चाहिए होगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप उसको ऐड प्लगइन्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमें कौन सा प्लगइन चाहिए, यहाँ पे हमें अल्टीमेट मेंबर्स करके एक प्लगइन आता है। अल्टीमेट मेंबर्स, चाहे तो आप ऐड न्यू में जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा।
तो ये आपको डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस इन द सेंस कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे लॉगिन का पेज है आपको ये क्रिएट करना है, लॉग आउट का पेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पेज, यूज़र प्रोफाइल अगर आप बनाना दिखाना चाहते हैं तो यूज़र प्रोफाइल का पेज, ये 4-5 पेज आपको क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या जाना है, अल्टीमेट प्लगइन के डैशबोर्ड्स पे दिखा देगा आपको कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं आपके एनरोल्ड, अभी कितने अप्रूव्ड हो गए हैं, कितनों को आप रिजेक्ट कर चुके हैं, कितने इनएक्टिव हैं, कितने पेंडिंग रिव्यू हैं, कितने अवेटिंग ईमेल कंफर्मेशन। ठीक है, फिर सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में आपका ये यूज़र पेज दिखा देगा। यूज़र पेज में जो भी आपने पेज क्रिएट करे हैं वो आपके सब अवेलेबल रहेंगे। जैसे मैंने सैम्पल पेज ले रखा है यहाँ पे, तो सैम्पल पेज को कर सकते हैं। लॉगिन पेज के लिए भी मैंने सैम्पल पेज पे ही फॉर्म पेज जो बनाया हुआ है उस पर दिखा रखा है। रजिस्टर का ऑप्शन भी आपके मेन्यू में अवेलेबल है। मेंबर्स पेज भी मैंने सैम्पल पे दिखा रखा है। लॉग आउट पेज आपका, एक लॉग आउट का हमने पेज बना रखा है, उसको मेन्यू में ऐड नहीं करा है, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद आपका नीचे एक लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो आपका यूज़र उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे पेजेस बना सकते हैं और उन पेजेस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक्सेस वाले में आपका क्या पार्ट रहेगा कि एक्सेस में आपकी कि किसको आप एक्सेस कराना चाहते हैं, एक साइट को, केवल लॉग्ड यूज़र को या एवरीवन को। ठीक है, ये एक्टिवेशन अकाउंट वेलकम ईमेल कि आपके पास एक मेल आए जब भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, तो वो आपकी जो भी मेल आईडी आप डालेंगे उस पर आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। ये अपीयरेंस है कि किस तरीके का आपका फॉर्म का साइज़ रखना चाहते हैं, वो सब आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मिसलेनियस में आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं यूज़र के प्रोफाइल में, उसका नाम, साइट का नेम, साइट नेम, जो भी आप फील्ड्स रखना चाहते हैं वो अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी आप इससे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन में ये सारी आपकी वेबसाइट की इंस्टॉल की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कहाँ पे ये इंस्टॉल है, कौन सा आपका वो चल रहा है, कौन से वेब ब्राउज़र पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद एक्सटेंशंस पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पे शो कराना चाहते हैं अपना, तो मेंबर डायरेक्टरीज़ पे जाएंगे। मेंबर डायरेक्टरीज़ पे आपका ये सारा मेंबर्स जो भी होंगे उनका एक अगर आप पेज बनाना चाहते हैं तो इसको आप सिंपल एक मेंबर्स वाले पेज पे शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देंगे। बाकी फॉर्म्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपने फॉर्म्स क्रिएट करे हैं उनका भी शॉर्ट कोड अवेलेबल है। अगर आप वहाँ से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये सारे फॉर्म्स के शॉर्ट कोड, जैसे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन, डिफ़ॉल्ट लॉगिन, ये सारे शॉर्ट कोड आप पेजेस में जाके जो भी आपने पेज क्रिएट करा है, जैसे आप प्रोफाइल का पेज देख सकते हैं या लॉगिन का पेज देख सकते हैं। तो लॉगिन के पेज में मैंने क्या किया हुआ है कि लॉगिन के पेज पे इस पर्टिकुलर शॉर्ट कोड को पेस्ट करा हुआ है। तो ये सिंपल आपकी लॉगिन की जो भी फील्ड्स होंगी वो आपकी उठा लेगा। ये है डिफ़ॉल्ट लॉगिन, ये लॉगिन की आपकी आईडी नंबर 9, ये आपको फॉर्म्स में मिलेगा। यहाँ से कॉपी करेंगे शॉर्ट कोड को और इस पर्टिकुलर पेज पे पेस्ट कर देंगे, फिर अपडेट करके सेव चेंजेस कर देंगे, पेज आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रजिस्टर करा के अपनी क्विज़ को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये आप लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑनलाइन क्विज़ कितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स को रजिस्टर करा के कर सकते हैं। उनका रिज़ल्ट आप भेज सकते हैं बाय मेल के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको अब एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आपकी क्विज़ शो होगी आपको। तो मैंने ये साइट खोल दी है। इसमें मैं अगर लॉगिन है तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे जाके अपना लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, और लॉगिन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के पेज पे आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं, जैसे कुछ भी यूज़र नेम डाल देता हूँ, अमित। ठीक है, एक आप फर्स्ट नेम अपना दे दीजिए, लास्ट नेम दे दीजिए कुमार, एक मेल आईडी दे दीजिए, पासवर्ड कुछ भी आप क्रिएट कर लीजिए अपना भी।
तो आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपर का भी और सब स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर केस, नंबर्स। तो ये मैंने पासवर्ड उस तरीके से सेट कर दिया है। तो आपका ये आ गया कि अमित कुमार, ये आपका डायरेक्ट लॉगिन पेज खुल गया। अब आप स्टार्ट क्विज कर सकते हैं। तो ये टाइमर आपका शुरू हो गया। मैं आंसर कुछ भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ फास्टेस्ट वे में। आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर्स दे दिए। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। ये फील्ड्स आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहें तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे आप फिनिश क्विज कर देंगे। तो ये थैंक्स आ गया आपका। इसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन सी क्वेश्चंस करे हैं, कौन से नहीं करे हैं, तो व्यू क्वेश्चंस पे जाके आप ये दिखा रहा है कि ये सारे अटैम्प्ट करें। अगर कोई छोड़ा होता तो ये येलो मार्क होता रिव्यू के लिए, वो आपको शो कर देगा। आंसर्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने यही ऑप्शन रखा है कि मैंने रिज़ल्ट नहीं दिखाया। आप चाहें तो रिज़ल्ट भी डायरेक्ट फिनिश क्विज के बाद डायरेक्टली शो भी करा सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए जो भी कोचिंग्स कराते हैं या जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट का ये कहीं भी कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।